हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। तो आज के इस सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट पर हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे और वो इवेंट है पाकिस्तान से रिलेटेड। पाकिस्तान से रिलेटेड ये न्यूज है कि पाकिस्तान में अभी इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट की एक मस्जिद में ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट में माना जा रहा है 30+ लोगों की डेथ हुई है और 100+ लोग इंजर्ड है। तो आखिरकार में ये ब्लास्ट जो पाकिस्तान में हुआ ये क्या सिग्नल देता है और पाकिस्तान में ये चल क्या रहा है आखिरकार में, और पाकिस्तान क्या कभी इन फ्यूचर इन सारी चीजों से बाहर निकल पाएगा? जिस तरीके से पाकिस्तान में डिस्टर्बेंस है, इसका सल्यूशन क्या है? हमें इस चीज को डिस्कस इसलिए करना है क्योंकि आपका पड़ोसी मुल्क है और अगर वो डिस्टर्ब रहेगा तो उसका इंपैक्ट भारत पर भी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। दरअसल न्यूज ये है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक मस्जिद में एक ब्लास्ट होता है, एक सुसाइड बॉम्बर, एक फिनाइन अटैक जिसे आप कह सकते हैं, ब्लास्ट किया गया। और यह ब्लास्ट इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट में होता है। मैं आपको पोजीशन भी दिखा दूं, देखिए ये इस्लामाबाद है, ये रावलपिंडी है और यहां आउटस्कर्ट में यह ब्लास्ट होता है, इस्लामाबाद से कुछ किलोमीटर की दूरी पर। और अब आप समझिए ये जो ब्लास्ट हुआ है ये फ्राइडे वाले दिन हुआ है, फ्राइडे। अब फ्राइडे जो है वो इस्लाम धर्म में, मुस्लिम कम्युनिटी में फ्राइडे की नमाज बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसी वजह से इस मस्जिद में इतनी भीड़ थी, इसीलिए जो बॉमर था उसने फ्राइडे को ही सेलेक्ट किया कि हम फ्राइडे को ही अटैक करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ हो सके, उसकी ग्रेविटी ज्यादा हो। तो हजारों में नमाजी जो है यहां इकट्ठा हुए थे फॉर प्रेयर, नमाज पढ़ने के लिए। उसी समय यह अटैक इस्लामाबाद में होता है और वो जो मस्जिद थी वो शिया कम्युनिटी की थी। तो शिया कम्युनिटी की मस्जिद में हमला किया गया, यानी कि इसमें शिया और सुन्नी का एंगल देने की कोशिश की गई। और यह कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है कि शिया और सुन्नी कम्युनिटी के बीच में जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होता है ये हम सब जानते हैं। पूरे गल्फ रीजन में आप देख लीजिए, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां पर शिया सुन्नी कम्युनिटी का कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। पाकिस्तान में भी शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसीलिए शिया कम्युनिटी की जो ये मस्जिद है इसको सेलेक्ट किया गया। अब आप देखें कि जो पाकिस्तान के लिए अगर 2025 की आप बात करेंगे तो आप देखिए 2025 पाकिस्तान के लिए सबसे डेडलिएस्ट ईयर साबित हुआ, सबसे डेडलिएस्ट ईयर। और 26 की शुरुआत भी पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई, क्योंकि शुरुआत होते ही होते BLA का अटैक और अब ये मस्जिद में अटैक। तो खैर पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है, उसको अब इसकी आदत हो गई है। वहां के लोगों को भी पता है कि भैया जान माल की रक्षा स्वयं ही करनी है, सरकार हमारी रक्षा नहीं कर पाएगी, गवर्नमेंट इज गुड फॉर नथिंग। और गवर्नमेंट भी कहती है, वहां की आर्मी भी कहती है भैया अपनी रक्षा स्वयं करो, हमसे उम्मीद मत करो, क्योंकि हम तुम्हारी रक्षा कर ही नहीं सकते, बिकॉज पाकिस्तान एज अ नेशन इज अ फेल्ड नेशन। और इस्लाम या धर्म के आधार पर पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ था। जिन्ना ने यही सबको बताया था कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, भारत का बंटवारा होगा, हमें अलग एक राष्ट्र चाहिए होगा, धर्म के नाम पे हम राष्ट्र लेंगे। देखिए धर्म के नाम पे राष्ट्र लेने का क्या हालत है, क्या अंजाम हो रहा है। तो जिन्ना अगर ऊपर से देख रहे होंगे तो वो भी सोच रहे होंगे कि हमने कितनी बड़ी गलती करा दी कि आपने धर्म के नाम पर भारत का बंटवारा कराया, एक अलग राष्ट्र बनाया, और आपको मिला क्या? एक ही धर्म के लोग हैं लेकिन फिर भी कॉन्फ्लिक्ट है, फिर भी झगड़ा हो रहा है, फिर भी आए दिन ब्लास्ट होता रहता है, आए दिन कहीं ना कहीं एक्सप्लोजन होता ही रहता है। तो इसलिए वहां की सरकार को भी अब ये आदत सी है, यूज्ड टू हो गया है। तो 2025 में आप देखें, रिपोर्ट बताती है कि 2025 में नेशन वाइड 3000 से ज्यादा लोग मारे गए, वहां सिविलियंस मारे गए। और 2026 की भी शुरुआत अगर आप देखेंगे तो BLA का अटैक, जिसमें कितने लोग पाकिस्तान के लोग मारे गए। ये जो अटैक है, इन अटैक्स का जो रिएक्शन है, अब ऑब्वियसली बात है जब अटैक होगा तो फोर्सेस भी कुछ ना कुछ करेंगी करेंगी। तो आप देखिए 28% इंक्रीज हुआ है मिलिटेंट अटैक पाकिस्तान में, 28% इंक्रीमेंट है। और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने भी, अगर आप देखें तो 24 मिलिटेंट्स को मारा है फिलहाल, लेकिन पाकिस्तान में 28% का इंक्रीमेंट मिलिटेंट अटैक में हुआ है। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान जिस चीज को उसने पाला पोसा, अब पाकिस्तान को वही डस रहा है।
और आप देखें पाकिस्तान की कितनी बेइज्जती और कितनी बदनामी हो रही है, क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ, ये जो घटना घटी, ये उस समय घटी जब एक विदेशी मेहमान पाकिस्तान में था और वो थे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति। ही वॉज इन पाकिस्तान, ही इज ऑन अ 2-day विजिट टू पाकिस्तान। अब आप समझ लीजिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी का क्या हालत है, पाकिस्तान की सुरक्षा का क्या आलम है। तो पाकिस्तान की सुरक्षा ना ऊपर वाले के ही भरोसे है, वहां की पुलिस, वहां की सेना सुरक्षा नहीं कर सकती। क्या इंप्रेशन उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने लिया होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान में ही थे और इस्लामाबाद से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ये विस्फोट हो गया। तो क्या सुरक्षा है पाकिस्तान में। तो वहां के जो लोग हैं ना, उनको भी पता है यार हमको अब ना इसी नरक में रहना है, इसी तरह से रहना है। तो दे आर यूज्ड टू ऑल दीज थिंग्स। लेकिन सिविलियंस की जान जाती है, इनोसेंट्स की जान जाती है, ये ठीक नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली इसकी जड़ क्या है, अब आप देखिए कि इसकी जड़ तो खुद पाकिस्तान का ही डीएनए है, पाकिस्तानी है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। आपने जिसको पाला पोसा, आपने आतंकवाद को पनाह दी, आपने उनको फंड दिया, आपने उनको खाद दिया, पानी दिया, ऑक्सीजन दिया, आपने उनको दूध पिलाया। अब वही सांप आपको डस रहा है, वही बीमारी अब आपको ले डूब रही है। तो आपने दरअसल आतंकवाद को पनाह दिया, पाला पोसा कि हम भारत को डिस्टर्ब करेंगे, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाएंगे, भारत में हम आतंकवाद बढ़ाएंगे। लेकिन आप ये भूल गए कि अगर आप सांप पालेंगे तो वो सांप आपको एक दिन डस लेगा। और आखिरकार में आज पाकिस्तान में यही हो रहा है। तो जो पाकिस्तान ने जिसको पनाह दी, पाकिस्तान ने जिसको सपोर्ट किया, आज वही पाकिस्तान को काट रहा है। अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी इस पर चर्चा हो ही रही है। पाकिस्तान में अभी लोग इससे बाहर निकल ही नहीं पाए थे, तब तक ये मस्जिद में विस्फोट हो गया। और मैं बात कर रहा हूं ऑपरेशन हिरौफ 2 की, जो अभी बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से ऑपरेशन हिरौफ 2 चलाया गया, जिसमें एक नहीं 14 अलग अलग जगहों पर अटैक किया गया, फिदाइन हमला हुआ। आप देखिए लड़कियां शामिल हो गई पाकिस्तान के खिलाफ। तो अल्टीमेटली इस ऑपरेशन हिरौफ 2 से पाकिस्तान की संसद तक हिल गई और वहां के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, इन्होंने मुनीर को एम्बैरेस कर दिया, पाकिस्तानी सेना को एम्बैरेस कर दिया। इन्होंने पोल पट्टी खोल दी पूरी पाकिस्तान की। इन्होंने कहा वी कैन नॉट हैंडल, हम नहीं हैंडल कर सकते बलूचिस्तान में जो चल रहा है, हमारे हाथ से गया, 40% एरिया हमारा बलूचिस्तान का चला गया, वी आर हैंडीकैप्ड। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पूरे बलूच में जिस तरीके से रेबल्स हैं, हम नहीं इसको डील कर सकते, इस विद्रोह को हम नहीं दबा सकते, क्योंकि ना हमारे पास पैसा है ना सेना है। ये विद्रोह इतना बड़ा हो चुका है बलूचिस्तान वाला कि ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अब हमको और ज्यादा सेना चाहिए यहां डिप्लॉय करने के लिए, और फोर्सेस डिप्लॉय करने पड़ेंगे, उसके लिए हमारे पास फंड नहीं, उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं। तो आसिफ मुनीर जो है, जो दुनिया भर में गाते हैं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान बहुत सेफ कंट्री है, आप देखिए उन्हीं के डिफेंस मिनिस्टर अपनी सेना की पोल पट्टी खोल रहे हैं, एम्बैरेस कर रहे हैं। इतना बड़ा रीजन है बलूचिस्तान, पाकिस्तान का 40% एरिया कवर कर लेता है बलूचिस्तान। और जब से पाकिस्तान बना है तब से वहां पर इंडिपेंडेंस की लड़ाई चल रही है, बलूच लोग अपनी आजादी की डिमांड कर रहे हैं। और ये बलूचिस्तान रीजन जो है अगर एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाए, जो आगे वाले दिनों बनी जाएगा, तो आप देखेंगे एक तरफ अफगानिस्तान से बॉर्डर, एक तरफ ईरान से बॉर्डर, एक तरफ पाकिस्तान से बॉर्डर। तो बलूचिस्तान रीजन में जिस तरीके का डिस्टर्बेंस है, उससे पाकिस्तान अभी परेशानी है, तब तक ये सब भी हो रहा है कि वहां पर इस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। अब गवर्नमेंट का कहना है कि इसमें बीएलए का हाथ हो सकता है, लेकिन आप देखें कि केवल बलूचिस्तान ही में इतना अनरेस्ट नहीं है ना, पाकिस्तान में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस बहुत हैं। आप देखिए बलूचिस्तान है ही है, सिंध में है ही है, आपका खैबर पख्तूनख्वा पीओके, आप देखिए पीओके में आजादी की लड़ाई, वहां के लोग पाकिस्तान की सरकार से परेशान, वो आजाद होना चाहते हैं, वो भारत में मिलना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा जो दुरंत लाइन वाला रीजन, यहां अलग ही कहानी है, यहां अलग ही पाकिस्तान को चैलेंज मिलता है। बलूचिस्तान हम सब जान ही रहे हैं। सिंध देखिए, सिंध में अलग आजाद होना चाहता है, सिंधु देश बनाना चाहता है। भारत से कई बार इन लोग कह चुके, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से इन लोगों ने कई बार कहा कि रिकॉग्नाइज अस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। देखिए बलूचिस्तान अपने आप को आजाद कर चुका। भाई एग्जाइल में जो सरकार है मीर यार बलूच की, वो कहते हैं बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान,
वो उसको इंडिपेंडेंट करा चुके। इधर देखिए सिंधु देश, ये अपने आप को कह रहा है कि भाई भारत जो है वो हमको एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह रिकॉग्नाइज कर ले। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे ना, तो बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में अलग अलग क्षेत्रों में आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा अलग आजाद होने की मांग कर रहा है, सिंध अलग होने की, बलूचिस्तान अलग होने की। ये पूरा जो दुरंत लाइन आप देख रहे हैं, पूरा दुरंत लाइन 2025 के एंड में यहीं पर टेंशन थी। और यहां पे टेंशन किसके किसके बीच थी? पाकिस्तान आर्मी और आपके अफगानिस्तान तालिबान के बीच में। जबरदस्त तालिबान ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। तो पाकिस्तान ने तालिबान को पहले सपोर्ट किया, पहले खाद पानी दिया, रिकॉग्नाइज किया कि ये तो अपना ही भाई है, हमारे साथ ही रहेगा। आज तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है, उन्हीं की सेना पर हमला कर रहा है। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो इस दुरंत लाइन पर पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ उसने अटैक करने शुरू किए। अब जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अटैक करना शुरू किया तो पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान से संबंध तोड़ने की बात की, तालिबान से संबंध तोड़ने की बात की कि ये तालिबान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ग्रुप है। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है आपका, वो एक पाकिस्तान में एक सेपरेटिस्ट ग्रुप माना जाता है, एक टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं जो अफगानिस्तान में बेस्ड है, और तालिबान उसको सपोर्ट कर रहा है, ऐसा उनका कहना है। अब ये जो लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ है अब इस्लामाबाद में, इसमें अलग ही थ्योरी निकल के आई है। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट कह रही है कि ये इनके लिंक्स जो है वो तालिबान से हैं, अफगानिस्तान से हैं, यानी कि भारत से हैं, क्योंकि अफगानिस्तान मींस तालिबान और भारत के बीच में इस समय एक नेक्सस बन रहा है। मींस अभी आप देखे होंगे लास्ट टाइम जो है तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर वगैरह थे वो भारत भी आए थे। तो पाकिस्तान को ये बात तो पसंद नहीं आई। तो पाकिस्तान कह रहा है कि देखिए ऐसा है, जो बलूचिस्तान में हुआ, बीएलए ने जो अटैक कराया उसके पीछे भी भारत है, और जो अभी ये मस्जिद में अटैक हुआ इसके पीछे भी भारत है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कंडेम किया गया, कहा गया जो इस्लामाबाद में बॉम्बिंग हुई है मस्जिद में उसकी हम घोर निंदा करते हैं, वो कंडेमेबल है, इनोसेंट्स की जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन जो आपके घर के अंदर की बीमारी है उसको आप सही करिए। आप दूसरों पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? आप दूसरों को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? दूसरों को ब्लेम करके आपको क्या मिलेगा? तो भारत ने ना कभी इस तरीके के इवेंट्स का सपोर्ट किया है, ना कभी हम करेंगे। तो हमने कभी भी वायलेंस का सहारा नहीं लिया। तो अगर पाकिस्तान में इस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है और आप भारत पर आरोप लगा रहे हैं तो इससे कुछ मिलना नहीं है आपको। इट्स बेटर कि आप अपने इंटरनल मैटर को खुद सॉल्व करिए, जो प्रॉब्लम है आपके अंदर की उसको खुद सॉल्व करें, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग इंडिया और एनी अदर कंट्री फॉर दैट मैटर। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान की यही कहानी है। आने वाले दिनों में आपको एक नहीं 4-4 पाकिस्तान के पार्ट मिलेंगे और सब अलग अलग हो जाएंगे। बलूचिस्तान अलग, सिंध अलग, पीओके अलग, खैबर पख्तूनख्वा अलग। इतना डिस्टर्बेंस इस समय पाकिस्तान में चल रहा है। इसीलिए इस पृथ्वी का अगर नरक कहीं है तो वो पाकिस्तान में है। वहां के लोग खुद पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। तो चलिए फिर, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।